हेलो दोस्तों, मूवी डिबेट से मैं हूं अली और लोकी के दूसरे सीजन का चौथा एपिसोड आ चुका है और काफ़ी बड़े बड़े ब्लंडर्स के साथ हमें ये एपिसोड देखने को मिला है। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है सिटाडेल द एंड ऑफ टाइम के अंदर। तो हम वहां पर देखते हैं मिस मिनट्स और रेवना रेंसलियर को और उनके सामने ही हू रिमेन्स का मुर्दा जिस्म पड़ा होता है। तो मिस मिनट्स रेवना रेंसलियर को बताती है कि जो गैंग्स की आपस में मल्टीवर्सल वॉर हुई थी उसके अंदर ही हू रिमेन्स की आर्मी को लीड किया था रेवना रेंसलियर ने और उसकी पूरी आर्मी को लीड करके जीत दिलवाई थी ही हू रिमेन्स को। लेकिन एंड के अंदर जब सब कुछ ठीक हो गया और उन्होंने टीवी बना ली तो ही हू रिमेन्स ने धोखा दिया रेवोना रेंसलेयर को और उसकी याददाश्त को मिटा दिया। खुद ही हू रिमेन्स ने पूरे मल्टीवर्स को रूल किया। जी ये सुनकर रेवोना रेंसलेयर काफी गुस्से के अंदर आती है। इसके बाद हम देखते हैं ही हू रिमेन्स को टीवी के अंदर और वहां पर लोकी मोबियस आते हैं और विक्टर टाइमली को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग अच्छे लोग हैं और रेवोना रेंसलेयर बुरी इंसान है और वो चाहते हैं कि वो टीवी को बचाएं, उस टेम्परल लूम को बिल्कुल ठीक कर दें। और वहां पर हम देखते हैं कि सिल्वी भी टीवी के अंदर वापस आ जाती है लोकी और मोबियस की मदद करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं लोकी, मोबियस, सिल्वी तीनों लेके जाते हैं विक्टर टाइमली को ओबी के पास। फिर वहां पर ओबी और विक्टर टाइमली के अंदर थोड़ा सा फैन मूवमेंट सा बनता है क्योंकि जो विक्टर टाइमली था उसके पास जो टीवी की गाइड बुक थी उसको लिखा था ओरोबोरस ने और ओरोबोरस के पास जो टीवी की बुक थी उसके अंदर विक्टर टाइमली के बारे में जो भी हिस्ट्री के सारा कुछ बातें थी। तो उन दोनों के अंदर अपने जरा एक फैन मूवमेंट होता है जिसको बाद में सिल्वी इंटरप्ट कर देती है। फिर इसके बाद ओबी और कैसी ने पूरी टेम्परल लूम को ठीक करने के लिए एक प्लान बनाया होता है जिसको मैं अगर सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो वो एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं मल्टीप्लायर जिसको उनको एक मशीन के अंदर डालना पड़ता है लॉन्चर, और वो लॉन्चर उस मशीन को सामने जो टेम्परल लूम है उसके अंदर लॉन्च करेगी और उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करेगी, उसको बड़ा कर देगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जितनी भी ब्रांचेस बनी है जो कि बनी थी ही हू रिमेन्स को किसी ने मार दिया, जो कि सिल्वी थी उसने मारा था, उसकी वजह जो भी ब्रांचेस बनी है उसको ठीक कर देगा। लेकिन इस सब के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जिस तरह पिछली बार मोबियस गया था उसके बाद जो ओरा था, टेम्परल ओरा था, वो कम था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हो जाता है और हम आगे जाके देखते भी कितना ज्यादा होता है और बहुत खतरनाक लेवल के ऊपर ज्यादा हो जाता है। तो इसी सब को देखते हुए विक्टर टाइमली बताता है कि उसके पास एक डिवाइस है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं और भी अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए, जिसके लिए उस जो छोटी सी डिवाइस होती है जो उसने अपने वर्कशॉप के अंदर से ली होती है उसको उनको लगाना होगा, जो भी ओबी और कैसी ने अपनी एक मल्टीप्लायर बनाया था उसके अंदर। इसके लिए उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मोबियस और लोकी और सिल्वी तीनों वहाँ से चले जाते हैं और कैसी, ओबी और विक्टर टाइमली को काम करने देते हैं कि वो अपनी मशीन को ठीक करें। इसके बाद वो जा रहे होते हैं तो मोबियस मशवरा देता है चलो हम जाके पाई खाते हैं। तो इसके ऊपर जो सिल्वी होती है वो गुस्सा आ जाती है कि तुम पाई कैसे खा सकते हो मोबियस, ये पूरा मल्टीवर्स खतरे के अंदर है, तुम्हें पाई खाने के परी है। इस तरह तू तरह होती है सिल्वी की तरफ से और मोबियस से थोड़ा सा डिस हार्ट सा हो जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो हंटर है B-15 होती है वो मिलती है डॉग्स के साथ और उसके बाकी जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं उनके साथ, और जो हंटर B-15 होती है वो कोशिश करती है कि डॉग्स को अपनी साइड पे कर ले ताकि वो टीवी को बचाएं, क्योंकि वो जानती होती है जो डॉग्स ने जितने भी काम किया है उस टाइमलाइन को प्रून किया है उसकी मेन वजह यही थी कि वो चाहती थी कि टीवी बच जाए ना कि तबाह हो जाए। तो चाहती होती है कि टीवी को बचाने के लिए जो डॉग्स है उनकी मदद करे और रेवोना रेंसलियर के साथ जो भी लड़ाई वगैरह होगी उसके खिलाफ उनको काम करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिल्वी होती है वो गलती से पहुंच जाती है उसी पाई सेंटर के अंदर जहां पर पहले हमने देखा था मोबियस और लोकी आपस में मिलकर पाई वगैरह खा रहे होते हैं। वहां पर लोकी और सिल्वी के दरमियान में बातचीत होती है तो ये सारी बातें वगैरह हो रही होती हैं और इसी के साथ वो आगे जाके ये भी बताता है कि अगर उन्होंने टीवी को सारा बचा लिया, सब कुछ कर लिया, तो जितने भी मल्टीवर्सल के अंदर लोग होंगे उनको वो अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर उन्होंने लोगों को अकेला छोड़ा तो वो आपस में लड़ेंगे, खतरा पैदा हो सकता है। और इसकी हम सबसे बड़ी एग्जांपल लें तो ही हू रिमेन्स, विक्टर टाइमली या कैंग द कॉन्करर, ये सब लोग तीनों बंदे एक ही हैं और ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इस बात की कि मल्टीवर्सल वॉर कितनी खतरनाक हो सकती है कि मल्टीवर्स पूरा ही खतरे के अंदर आ जाए। और इसके बाद हम देखते हैं जो रेवोना रेंसलियर और मिस मिनट्स होती हैं वो जाती है टीवी के अंदर डॉग्स के पास और डॉग्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम लोग मेरी तरफ आ जाओ और हम लोग पूरे टीवी को ठीक कर देंगे। और उनको ये पेशकश भी देती है कि जो भी उनकी लाइफ थी सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर वो उनको वापस कर देगी। जैसे कि अपना ब्रैड वुल्फ था हंटर X5, वो सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर एक एक्टर था और हंटर X5 चाहता भी था कि वो अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजारे। तो इसके ऊपर हंटर X5 होता है वो तो मान जाता है, लेकिन डॉग्स और उसके बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं वो नहीं मानते और इसके नतीजे के अंदर उन सब लोगों को एक क्यूब में बंद कर देते हैं और बंद करके उनको पिचका देते हैं और सबको मार देते हैं। और वो हमें करते हुए दिखाया तो नहीं है, लेकिन पीछे से वो हड्डी टूटने की आवाजें आती हैं, ट्रक लोग चीख रहे हैं, वो इतनी मतलब अच्छी होती है। और मार्वल ने इसको पुश किया है, मतलब मुझे देख के मजा आया कि अच्छा यार इन्होंने PG-13 की लाइन हल्की सी तो टच की है, कुछ तो किया है और देख के काफी अच्छा महसूस हुआ था। और इसी सब के दौरान वो लोग मर रहे होते क्यूब के
अंदर। तो अगर हम मिस मिनट्स को देखें, वो इतनी ईविलिश तौर के ऊपर स्माइल दे रही होती है कि क्या बताएं, वो फुल ईवल बन रही होती है और मिस मिनट्स बहुत खतरनाक चल रही है इस पूरे सीजन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं ओबी, कैसी और विक्टर टाइमली जो भी अपनी मशीन बना रहे होते हैं वो तो सक्सेसफुली हो जाती है। तो वहां पर आता है मोबियस, उसके पास हॉट चॉकलेट होती है और विक्टर टाइमली देख के हैरान होता है उसके पास हॉट चॉकलेट है। और फिर मोबियस बताता है कि ये कोको मशीन के अंदर से निकली है। तो वो हैरान होता है कि ये कैसे निकली ये वो। तो फिर वो मशीन ही ले जाता है। तो दूसरी तरफ मोबियस करने लग जाता है कैसी की और ओबी की। तो फिर इसके बाद कैसी और ओबी बताते हैं कि जो उनके टीम पैड्स हैं वो काम नहीं कर रहे और वो मोबियस का टीम पैड बोरो करते हैं, उसका टीम पैड भी काम नहीं कर रहा था। तो इवन तो इनके साथ नहीं, ये भी काम होता है हंटर B-15 के साथ के जब वो डॉग्स को दोबारा देने जाती है तो डॉग्स की मरी हुई बॉडीज को देखती है और हंटर B-15 इतना क्रीपी चेहरा बनाती, डरा हुआ कि हैरान, और वो भी अपने टीम पैड खोलती है, वो भी नहीं चल रहा था और उसके ऊपर सिर्फ मिस मिनट्स बनी आई होती है। और फिर हम उनको पता चलता है कि मिस मिनट्स से सब कुछ ब्लॉक करते हैं, वो टीवी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विक्टर टाइमली होता है वो तो अपनी कोको मशीन की जो हॉट चॉकलेट होती है उसको एंजॉय कर रहा है और वहां पर साथ दिया जाता है X5 विक्टर टाइमली को पकड़ता है और ले जाता है रेमोना रेंसलेयर के पास। और दूसरी तरफ वहां पर जब लोकी और सिल्वी विक्टर टाइमली को ढूंढते हैं तो उनको पता चलता है कि उसके तो काम लग चुके हैं अपने विक्टर टाइमली के। और इसी दौरान वो दोनों ढूंढने लग जाते हैं विक्टर टाइमली को कि वो टीवी के अंदर कहां पर है और रेमोना रेंसलेयर ने उसको कहां पर छुपा के रखा हुआ है। और वहां पर हम देखते हैं सीजन 1 वाले लोकी को, मतलब पास्ट वर्जन लोकी को जो कि टाइम स्लिप कर रहा होता है। वहां पर वो अपने आप को प्रोन करने की कोशिश कर रहा होता है, वही सारा सिनेरियो जो सीजन 1 के अंदर था। सीजन 2 का जो पहला ही एपिसोड उसका नाम था ओरोबोरस एक ऐसा सांप जो कि अपनी स्पॉन्ज खुद ही खा रहा है और खाते खाते खुद को ही खत्म कर लेता है। यही पूरा सर्कल होता है। तो हम देखते हैं कि खुद लोकी अपनी मदद करता है अपने आप को प्रोन करने के लिए। जैसे हैरी पॉटर के अंदर हैरी ने अपनी पास्ट वाले वर्जन की मदद की थी, इसी तरह लोकी ने भी अपने पास्ट वाले वर्जन की मदद की। और सिल्वी देख के हैरान होती है कि किसने क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। लोकी कहता है मैं बता दूंगा बाद में, टेंशन ना लो। उसके बाद वहां पर जो फोन होता है वो रिंग हो रहा है, तो कॉल अटेंड करते हैं। फिर वो भी बताता है कि हमें पूरा सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा ताकि हम मिस मिनट्स को रोक दें क्योंकि वो हर तरफ बहुत ही हल्ला कर रही है। तो फिर वो ऐसे ही करते हैं और मिस मिनट्स को रिबूट कर देते हैं एक तरह से, क्योंकि पूरा सिस्टम रिबूट होता है, मिस मिनट्स भी रिबूट हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस मिनट्स उस वक्त रेंसलेयर के साथ होती है और वो उस वक्त विक्टर टाइमली के साथ बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो वहीं पे वो रिबूट हो जाती है, मतलब वो ग्लिच करने लग जाती है, हवा के अंदर आगे पीछे हो रही होती है। तो वहां पर जैसे ही वो गायब होती है तो वो गायब होने से पहले कहती है कि विक्टर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। साथ ही वो चुप होती है, गायब होती है, साथ ही वापस आती है, तुम कभी भी उसकी तरह नहीं बन सकते। मतलब वो कहती है कि तुम कभी भी ही हू रिमेन की तरह नहीं बन सकते। और वो जाते जाते हमें ऐसा लगा कि यार कोई इंपॉर्टेंट बात बताएगी, कि जब कहती है विक्टर मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो ऐसा लगा कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलेगी, लेकिन कुछ नहीं होता। वो बस विक्टर टाइमली को चिढ़ा के जाती है, उसका मजाक उड़ा के जाती है और बहुत ही खतरनाक किस्म की ना बंदी बन के जाती है और मजा आता है ये देख के। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो सिस्टम रिबूट किया होता है ओरोबोरस ने, की मदद से जो सिर्फ टीवी के अंदर जितना भी मैजिक करा होता है वो लोकी और सिल्वी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर सिल्वी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और हंटर X5 का दिमाग मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेट करके तो X5 प्रोन कर देता है रेमोना रेंसलेयर को वॉइड के अंदर। वॉइड में जो भी इसके सीन्स हो गए वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमने ट्रेलर्स के अंदर वॉइड के अंदर रेमोना रेंसलेयर के सीन्स देखे हुए थे और काफी अच्छे सीन था, वो बहुत मजेदार सीन था, आप देखोगे वो चलेगा। तो उसको रिप्रून कर देती है और विक्टर टाइमली को वहां से बचा के ले जाते हैं और विक्टर टाइमली को फिर लोकी और सिल्वी लेके जाते हैं ओरोबोरस के पास और ओरोबोरस उसका ओरा स्कैन करता है। ओरा स्कैन करने के बाद उनको परमिशन मिल जाती है ब्लास्ट डोर खोलने की, जो कि पहले नहीं खुल रहे थे। तो फिर ब्लास्ट डोर खुलते हैं तो फिर वहां पर दोबारा बहस होती है कि जो मशीन उन्होंने बनाई है उसको कौन लेके जाएगा और लॉन्च करेगा। तो विक्टर टाइमली कहता है मैं खुद करूंगा, मुझे पता है कि मशीन का कोई मसला बन गया तो मैं वहीं खड़ा खड़ा उसको ठीक भी कर दूंगा, ये सब कुछ हो जाएगा। तो फिर जैसे ही वो तैयार होकर सूट पहन के सब जा रहा होता है पूरा काम करने के लिए, साथ ही जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलता है, जैसे ही वो ओरा को टच करता है, साथ ही वो थ्रेड्स के अंदर रेशियो के अंदर तब्दील हो जाता है। और ये देखते ही लोकी परेशान, सब लोग परेशान, ये क्या हुआ कैसे हुआ। और फिर हमारे सामने बड़ा सीन आता है कि जैसे एक बिग बैंग नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह जो टेम्पोरल लूम होती है वो पूरी फट जाती है। लोकी की पीछे बैकग्राउंड के अंदर बात आती है आई डोंट नो व्हाट टू डू, साथ ही सब कुछ खत्म। और ऐसे ही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। ये तो अपना एपिसोड एंड हो गया, लेकिन इसके बाद जो अगले 2 एपिसोड बचे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों हो जाए। सबसे पहले तो मार्वल अपने एपिसोड नंबर 4 की वजह से हमेशा मशहूर रहता है कि एपिसोड नंबर 4 को काफी अच्छा बनाते हैं और ये वाला एपिसोड नंबर 4 भी बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं बताऊं कि अगले एपिसोड किस तरह अच्छे हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने ट्रेलर्स के अंदर सिल्वी को देखा हुआ है कि उसके सामने भी जैसा विक्टर टाइमली के रेशे बनते हैं उसके सामने भी वैसे रेशे बन रहे होते हैं। और उसके बाद हमने देखा हुआ है कि लोकी को एक जेट स्की वाली जगह के अंदर, तो प्रोबेबली लोकी जाएगा पास के अंदर कुछ टाइम स्लिप करेगा, ऐसा होगा, टाइम स्लिप वो करेगा, क्योंकि हमने ट्रेलर्स के अंदर उसे टाइम स्लिप करते हुए देखा है। तो वहां पर टाइम स्लिप वगैरह कुछ करेगा और वहां पर पहुंचेगा, मे बी वो मोबियस के ओरिजिनल
वेरिएंट से मिले जो कि अभी टीवी के अंदर नहा गया हो, इस तरह कुछ हो। और इसी के साथ साथ हमने कैसी को भी देखा था ट्रेलर्स के अंदर, वो एक अंधेरी जगह से गुजर रहा होता है और ये प्रोबेबली शायद उसका पास्ट वाला वेरिएंट हो, क्योंकि हो सकता है इस तरह, क्योंकि वो टीवी के अंदर आने से पहले वाला कुछ हिसाब हो। और इसी के साथ साथ हमने ट्रेलर्स के अंदर हंटर B15 को भी दिखाया था डॉक्टर के गेटअप के अंदर, तो उसका भी पास के अंदर कुछ एंगल हमें दिखाएंगे। और ऐसे न्यूज भी आ रही है कि जो एपिसोड नंबर 5 होगा वो ज्यादातर स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर काम करेगा, क्योंकि पूरी जो भी टाइमलाइन होगी वो टेम्परल रूम को डिस्ट्रॉय होने की वजह से प्रोबेबली शायद कि दोबारा पुराना ऐसा काम ही शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है इस तरह कुछ होगा। बाकी जो कुछ भी थॉट्स होंगे, फैन सीरीज होंगी, वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मेरा पूरा एपिसोड के ऊपर जो भी रिव्यू था वो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो काइंडली लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं और भी इस तरह वीडियो लेके आऊंगा, काइंडली मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।